सबसे पहले आपका दिल से स्वागत है। क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? क्या आप सच में धन कमाना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले चेक करो कि जो अपने फील्ड में सफल हैं, वो अपने फील्ड में क्या क्या करते हैं, उन्होंने अपने फील्ड में क्या क्या किया। सफल ऐसे ही थोड़े कोई हो जाता है, उसने अपने फील्ड में बहुत कुछ किया होता है, तब जाकर वो सफल होता है। मैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले आपको कुछ इंडस्ट्री में लेके जाती हूँ। ये क्रिकेट की दुनिया के बादशाह हैं विराट भाई साहब। क्या ऐसे ही सफल हो गए होंगे? क्या आपको लगता है ये ऐसे ही सफल हो गए होंगे? आज की डेट में सिंगिंग वॉइस की क्वीन है नेहा कक्कड़। वर्सेटाइल वॉइस है। बचपन में जब गाना गाती थी ना, बचपन में जब ये गाना गाती थी तो बहुत सारे लोग इन्हें बोलते थे, क्यों ये बच्ची से गाना गवाते हो? 3 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दी थी जागरणों में जाकर। लोग बोलते थे, क्यों यहाँ पे यार, पढ़ाई कर अपना लाइफ के अंदर, ये क्या गानों के पीछे लगी है? इसके पेरेंट्स को लोग सुनाते थे, क्यों करते हो तुम ऐसा? छोटे छोटे बच्चों से तुम काम करवाते हो, ध्यान देना। लेकिन ये अपने काम में लगी रही। अमिताभ बच्चन साहब, इनको तो ऐसे मिल गई होगी सफलता, हाथ में रखी हुई है ना। इनकी वॉइस के लिए इन्हें नकार दिया गया, लेकिन आज कई जगह वॉइस इनकी ही चलती है। चाहे वो पोलियो के लिए आवाज हो, चाहे ठंडा ठंडा कूल कूल हो, और चाहे कोरोना के लिए प्रिकॉशंस वाली वॉइस हो, राइट? तो इन्हें भी ऐसी सफलता नहीं मिली ना, हाथ में रखी हुई। मैंने ये कुछ नाम पता है आपके सामने क्यों लिखे? मैं इनके लाइफ के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताना चाहती, बस जाकर चेक कर लेना कि क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट के बादशाह कितने लोग बनते हैं। गाना बहुत लोग गाते हैं, लेकिन गाने की दुनिया की क्वीन या किंग कितने लोग बनते हैं। अरे एक्टिंग करियर बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन कितने लोग एक्टिंग की दुनिया में बादशाह बनते हैं, एक्टिंग की दुनिया के बिग बी बनते हैं। यकीन मानना, सिर्फ वो लोग सफल हैं जो अपने काम में कोर है। क्या है कोर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर? उस काम के अलावा कोई और काम दिखाई नहीं देना चाहिए। विराट कोहली कहते हैं लोग कि जब क्रिकेट खेलते थे ना तो अपनी बैट के साथ सोया करते थे। उन्हें अपने बैट से इतना प्यार था, अपने क्रिकेट के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। कहते हैं कि बचपन से ही नेहा कक्कड़ गाना शुरू कर दी थी, और उसके लिए उसे चाहे उत्तराखंड से दिल्ली आना पड़ा, चाहे दिल्ली से फिर मुंबई जाना पड़ा, अपने जर्नी को उसने लगातार कंटिन्यू किया। चाहे इंडियन आइडल टॉप 10 में रिजेक्ट हो गई, टॉप 10 में जाकर उनको उनकी वॉइस को बोला गया कि तुम्हारी वॉइस इंडियन आइडल टॉप 1 बनने के लिए नहीं है, लेकिन वो लड़की का स्ट्रगल जारी रहा। और आज वॉइस में, आज फीमेल वॉइस में बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सिंगर है, राइट? ये लोग ना अपने काम के कोर रहे, बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी ये फिर से एक्शन में लगे रहे। ध्यान देना, रिजेक्शन के बाद भी अगर एक्शन में हो तो आप कोर हो, रिजेक्शन के बाद भी अगर आप एक्शन में हो तो आप कोर हो। अब सवाल ये है कि आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा बनाना चाहते हो, क्या ये सच है? क्या ये सच है? लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगी, क्या आप इस इंडस्ट्री के कोर हो? ये सवाल पूछो अपने आप से। पैसा कमाने की जैसी बात बोली जाती है, सब बोलते हैं यस हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जैसे उनसे पूछा जाता है कि आप इस इंडस्ट्री के कोर हो, तो शायद उनके मुंह से जवाब नहीं आता है उनसे। माहौल के हिसाब से काम करते हैं, सर्कमस्टेंस के अनुसार काम करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। एंड कोर वो नहीं होता जो परिस्थितियों के अनुसार काम करता है। कोर वो होता है जो हर परिस्थिति में अपने काम को करने का प्रयास करता है। बीइंग अ ह्यूमन, आपके पास सिर्फ एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वो है आपका प्रयास। और आप ये कितनी शिद्दत से करते हो ना, ये चीज आपको कोर बनाती है। गॉट माय पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट। अब सवाल ये है कि क्या आप कोर बनना चाहते हो? पहले मैं ये पूछ चुकी हूँ आपको, और ये बता चुकी हूँ, नॉट इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर उस इंडस्ट्री के कोर बनोगे
तो वो इंडस्ट्री आपको दिल खोल कर देगी। अगर उस इंडस्ट्री के कोर बनोगे तो वो इंडस्ट्री आपको जिताएगी। अगर उस इंडस्ट्री के कोर बनोगे तो एक दिन उस इंडस्ट्री के बादशाह, एक दिन उस इंडस्ट्री की क्वीन आप बन जाओगे। सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी पैसा बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बादशाह बनना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी क्वीन बनना है, तो इस इंडस्ट्री का कोर बनना होगा आपको। हु इज कोर? इस इंडस्ट्री का कोर कौन है? कौन है इस इंडस्ट्री का कोर? आगे कुछ स्टेप बताने वाली हूं, ध्यान देना। अगर आप सच में कोर बनना चाहते हो तो आगे के स्टेप को शिद्दत से फॉलो करना है। बस क्या करना है? शिद्दत से फॉलो करना है। फॉलो नहीं करना है, शिद्दत से फॉलो करना है। मैं हमेशा अपने सेशन में बताती हूँ, जो व्यक्ति काम करता है ना वो सफल नहीं होता, जो व्यक्ति अपने काम की साधना करता है ना वो सफल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने काम की क्या करता है? साधना, पूजा, अपने काम की लिए वो क्रेजी होता है। उसे अपने काम के अलावा ना कुछ दिखता नहीं है यार। कुछ मिले नहीं मिले अपने काम को करता जाएगा। और ऐसा वही व्यक्ति है जो अपने काम को साधना की तरह करता हो। और कोर लोग ना ऐसे ही है, ये कोर लोग यही है, ये अपने काम की साधना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर? कुछ स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करना है। सबसे पहले 3 स्टेप आपको बिजनेस में बढ़ाने में मदद करेंगे। ध्यान देना, पहले 3 कोर स्टेप क्या हैं? ये कोर मतलब कोर है, करने हैं मतलब करने हैं। सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज। आधे से ज्यादा लोगों को मिलती हूँ ना कहने के लिए 100% प्रोडक्ट यूजर है। दिल से हाथ रखो जरा, अपने दिल पर जरा हाथ रखो और ये पूछो, क्या सच में आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजर? बताती हूँ अभी आपको। हमारे यहाँ नहाने का साबुन भी आता है और नहाने का बॉडी वॉश भी। अगर आपने दोनों इस्तेमाल किया है और दोनों में से कोई एक लगातार कंटिन्यू है, ध्यान देना, पहले तो दोनों इस्तेमाल करना है और दोनों में से कोई एक को कंटिन्यू करना है। आप ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ आपका बजट अगर साबुन का है तो साबुन से ही लगातार नहाओ, लेकिन आप कोर हो इसलिए बॉडी वॉश से नहाकर एक बार तो देखो बॉडी वॉश से होता क्या है नहाने से। आपके पास 4 टाइप ऑफ टूथपेस्ट आते हैं, किसी एक के पक्के ग्राहक बन जाओ, लेकिन चारों को इस्तेमाल करके जरूर देखना है। इट इज द मीनिंग ऑफ कोर, इट इज द मीनिंग ऑफ 100% प्रोडक्ट यूजर। जो पहला स्टेप है ना, तो कोर लीडर क्या करता है? कैसा यूजर है? 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब चारों टूथपेस्ट आते हैं ना तो चारों पे एक बार इस्तेमाल जरूर कर लो, भले पक्के अपने बजट के अनुसार किसी भी एक के हो जाओ। नहाने का दोनों प्रोडक्ट आता है ना, 2 प्रोडक्ट आता है, 3 प्रोडक्ट आता है, 4 प्रोडक्ट आता है अगर नहाने का, और मुझे पता है कि मैं रोज नहाती हूँ, तो मुझे 1 बाय 1 करके चारों को इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद जो मेरा बजट बने, जो मुझे अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? दुनिया भर को सप्लीमेंट बताने में लगे हैं कि सप्लीमेंट खाना चाहिए, खुद आज तक सप्लीमेंट को टेस्ट तक नहीं किया सप्लीमेंट होता कैसे। इट इज नॉट द मीनिंग ऑफ कोर। खुद के, या तो आपको खुद के प्रोडक्ट पर डाउट है, खुद के सप्लीमेंट पे या तो आपको डाउट है, या आपको खुद लगता है कि इस दुनिया को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है सप्लीमेंट की। माई 90s वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जितने भी जेंट्स हैं और जितनी भी फीमेल है, पिंक 18 या फिर वुमेन पावर, और नहीं बजट हो तो शतावरी जीरा। जो बजट लगे आपको, कोई ना कोई सप्लीमेंट आपके घर में भी इस्तेमाल होना चाहिए। इट इज द मीनिंग ऑफ 100% प्रोडक्ट यूजर। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब, आशा करती हूं अभी आपको समझ में आ चुका होगा। पहले 3 स्टेप आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे। तो मैंने पहला बोला 100% यूजर बनना, और मैं आशा करती हूँ कि आप बन जाएंगे। आज से समझ में आया 100% यूजर का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि बॉडी बटर नाम का एक चीज है जो आप अपनी बॉडी में लगाते हैं नहाने के बाद। कभी इस्तेमाल किया क्या? माना आपका बजट नहीं है, एक बार इस्तेमाल करके देखो कि बॉडी वॉश करने के बाद बॉडी बटर लगाते हैं तो होता क्या है बॉडी में। भले आपका बजट नहीं हो तो बार बार यूज मत करना, लेकिन एक बार आपको यूज करके देखना पड़ेगा, राइट? द नेक्स्ट वन, डू 1 प्लान पर डे। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक समय ऐसा होता था कि मेरे पास लिस्ट भी नहीं हुआ करती थी और सोशल मीडिया
मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करके लिस्ट बनाई जाती है। ये सन 2010 से 2016 के बीच की बात कर रही हूँ मैं आपको। इतनी बुद्धू भी थी मैं, और मेरे जैसे बुद्धू भी कामयाब हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो तब होते हैं जब वो कोर होते हैं, क्योंकि परमात्मा देख रहा है आपकी शिद्दत को। और मैं हमेशा मानती हूँ, जब हम इंसान होकर मजदूर की मजदूरी नहीं मारते तो ऊपर वाला आपकी मजदूरी कैसे मारेगा? आपकी शिद्दत का रिवॉर्ड आपको देगा, बशर्ते आप शिद्दत दिखाने के लिए तैयार हो। तो मुझे पता नहीं था कि लिस्ट कैसे सोशल मीडिया से बनाई जाती है। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करती थी। आप लोगों को दिखेगा कि 2017 से जो मेरा अभी आईडी चलती है, 2017 से मेरी फेसबुक आईडी है जो चलाती हूँ मैं। तो इस बीच में कैसे लिस्ट बनाती थी? गोलगप्पे खाते समय, मॉल में जाते समय, ऑटो में बैठी हूँ, बस में बैठी हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ, तो लिस्ट बनाई मैंने। अभी बंदे के पास लिस्ट नहीं है और कहते हैं कि कोर वो है जो कम से कम 1 प्लान पर डे करे। मैं तो 2 प्लान कर लूं, अरे मैं तो दिन में 5 कर लूं। मैं भाई भोजन छोड़ दूं, मैं डिनर छोड़ दूं, मुझे प्लान करने का मौका मिले। मैं क्रेजी हूं प्लान दिखाने की, मुझे प्लान दिखाना सबसे बेहतरीन काम लगता है। लेकिन लोग होंगे तभी तो दिखाऊंगी, दीवारों को प्लान थोड़ा दिखाना है। तो उस समय क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं थी और भगवान की कृपा से मुझे घर चलाने के लिए नहीं कमाना था। मैं स्टूडेंट थी, पेरेंट्स मेरे को पढ़ाई का पैसा देते थे। हाँ, पॉकेट मनी बंद कर चुके थे इस इंडस्ट्री के कारण कि तुझे पॉकेट मनी नहीं देंगे, क्योंकि मैं मीटिंगों में जाकर उस पैसों को खर्च करती थी और हमारे पेरेंट्स को लगता था कि मीटिंगों में पैसे वेस्ट करती है ये लड़की, तो पॉकेट मनी देनी बंद कर रखी थी उन्होंने। अब प्लान पर डे करना है और मुझे घर में पैसा तो देना थी। क्या चीज फिर मुझे प्रेशर करती थी बताइए प्लान देने के लिए? मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे को ना प्लान दिए बिना ना मतलब ना सुकून ना हो, बेचैनी हो जाए मन के अंदर। अब मेरे लिए घर का बिजली का बिल भरना, दूध का बिल देना, बच्चों की फीस भरना, ऐसा कोई प्रेशर तो था नहीं ना। वो एक चीज मैंने फिर करनी शुरू की कि पेन देते हैं कोई अपने आप को। भाई कुछ चीज गेन करने का तो पेन है नहीं, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट पेन देते हैं। और मैंने एक पेन देना शुरू किया, डिनर नहीं करूंगी अगर एक प्लान नहीं किया तो। ध्यान देना, डिनर कैंसिल अगर मैंने प्लान नहीं किया आज तो यकीन मानना मैं ज्वाइन कराने के लिए प्लान दिखाऊं या ना दिखाऊं, मैं अपना डिनर के लिए प्लान दिखाती थी। और मैं ये जानती हूं कि हर एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता। जब आप हर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के पर्पस से प्लान दिखाते हो ना, जब आप हर एक व्यक्ति को ज्वाइन करने के पर्पस से प्लान दिखाते हो, उद्देश्य से प्लान दिखाते हो, तो आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ में लगती है। आप शिद्दत से अपना काम करो, बस सिर्फ शिद्दत से काम करो। रोज एक प्लान दिखाना है शिद्दत से, 100% अपनी मेहनत के साथ रोज एक प्लान दिखाना है। यकीन मानना आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम ना इसी सोच के साथ प्लान दिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। कितना भी अच्छा प्लान दिखा दो, हर एक व्यक्ति के साथ लोग नहीं जुड़ते। तो मैंने पनिशमेंट शुरू किया कि डिनर मैं कैंसिल कर दूंगी अगर मेरा प्लान नहीं दिखाया मैंने। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर मेरे को मेरे पास लिस्ट नहीं थी तो मुझे कॉल कांटेक्ट करना, कॉल कांटेक्ट करके फिर लोगों को प्लान दिखाना। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि महीने में 10 दिन भी ऐसे निकल जाते थे कि मैं डिनर नहीं करती थी। अच्छा, समझदार बहुत थी, पनिशमेंट ऐसी देना जिससे आपके शरीर को नुकसान ना हो। और डिनर एक ऐसी चीज है कि उससे शरीर को नुकसान नहीं होता, इवन शरीर उल्टा अच्छा स्वस्थ हो जाता है। अगर आप रात में डिनर कैंसिल करो तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली और अच्छा हो जाएगा। रात में बोलते हैं कि 7 बजे 8 बजे के बाद खाना खाना सही नहीं होता, राइट? तो मैंने ऐसी पनिशमेंट दी थी। आप चाय की पनिशमेंट दे सकते हो अपने आप को, क्योंकि चाय नहीं पियोगे तो सेहत पे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी कोई पनिशमेंट देनी है आपने। आपको जो चीज पसंद हो बट उसकी वजह से सेहत पे नुकसान ना पड़े, बस ऐसी चीज को आपने त्यागना है। और अगर आपने वो कर दिया तो उसका रिवॉर्ड देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लगता है प्लान हो जाएगा? हेलो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लगता है प्लान हो जाएगा? तो डू एटलीस्ट 1 प्लान पर डे। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक पनिशमेंट अपने लिए डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लो भाई, को करना पड़ेगा। जैसे सिंगर को सुबह उठ के रियाज करना पड़ेगा अगर अच्छा सिंगर बनना है। क्रिकेटर को रोज जाकर मैदान में कितना भी थक गया हो, बैट से बॉल को हिट करना पड़ेगा। एक्टिंग वाले को लगातार अपनी एक्टिंग की कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोर क्या करेगा? रोज एक प्लान जरूर दिखाएगा, मिनिमम है ये, इससे ज्यादा कितना भी दिखा लो।
मिनिमम 10 कस्टमर। अब याद रखना, अगर ऊपर के दोनों काम आप करोगे, अगर आप 100% यूजर हो, ध्यान देना, अगर आप 100% यूजर हो तो जब आप प्लान दिखाओगे ना, तो या तो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा, नहीं तो आपका यूजर बन जाएगा, और इस तरीके से आपके 10 कस्टमर बन जाएंगे। हेलो, अगर आप ऊपर के 2 काम करते हो और डेली बेसिस पर करते हो, तो आपके साथ या तो बंदा ज्वाइन करेगा या आपका यूजर बन जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो मिनिमम 10 कस्टमर बना लोगे कि नहीं बना लोगे? कोर का मतलब है अपने 10 कस्टमर हर महीने बनाना, पुराने कस्टमर को सर्विस देना और उन्हें सहज सहज बिजनेस की तरफ लेकर आना। ध्यान देना, अपने पुराने कस्टमर को सर्विस देना और सहज सहज, क्योंकि हम नेटवर्कर जाति ऐसी है, प्रजाति ऐसी है, 2 4 5 बार किसी को मिलेंगे तो उसे अपना बना लेते हैं। भगवान की कृपा से इतनी अच्छी आदत हमें इस इंडस्ट्री ने सिखाई होती है, लोगों की रेस्पेक्ट करना, रिलेशन बिल्ड करना, है ना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों को सही गाइड करना, लोगों को पॉजिटिव करना, लोगों को उत्साह बढ़ाना, तो ऑटोमेटिकली हमारा अटैचमेंट हो जाता है लोगों से, राइट? तो जब आप उन लोगों को द्वारा अपने पुराने लोगों को सर्विस दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ना अच्छा लगेगा उन्हें आपके साथ, इसलिए वो ज्वाइन हो जाएंगे आपके साथ। और फिर आपको हर महीने 10 नए कंज्यूमर बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर ऊपर के दोनों काम करोगे तो ऑटोमेटिकली बना लोगे, ऊपर के 2 काम नहीं करोगे तो 110% नहीं कर पाओगे। और अगर ऊपर के दोनों काम करते हो, मैं गारंटी बोल सकती हूँ, 10,000 रुपए महीने का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, अगर ऊपर के 2 काम करते हो तो तीसरा काम जो मैंने लिखा आपको, जो आपके बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है, वो काम क्या है? कस्टमर। वो 10 कस्टमर बनाना आसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 10,000 महीने का बिजनेस करना आसान। और अगर 10,000 महीने का बिजनेस करना आसान है, तो ऐसे सिर्फ 10 से 15 लोगों का नेटवर्क लेफ्ट में, 10 से 15 लोगों का नेटवर्क राइट में, और आप बन गए सुपर एक्टिव। और आपको पता है कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को यूज करना बिकॉज पॉकेट फ्रेंडली है, इसलिए आसान है। लोगों को प्लान करना और प्लान नहीं करेगा तो यूजर बनाना सच में आसान है। जरूरी नहीं है कि ओके लाइफ केयर में ज्वाइन करेगा तो ही यूजर बनेगा, क्योंकि ओके के प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी सच में लाजवाब है। दोनों का जोड़ जबरदस्त है, इसलिए 10 कस्टमर बनाने भी आसान है। लेकिन ये तब होगा जब आप रोज एक्शन करोगे। यानी पहले 3 स्टेप आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले 3 स्टेप समझ में आए तो लिखो हाँ, जल्दी से यस, जल्दी से यस। पहला 3 स्टेप क्या करेगा? बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। करना है मतलब करना है, और नहीं किया तो सेल्फ पनिशमेंट डिसाइड कर लो। लेकिन पनिशमेंट कोई भी ऐसी नहीं करनी जिससे शरीर को नुकसान हो या परिवार को नुकसान हो। जैसे मैंने डिनर को छोड़ा था, तो डिनर ऐसा कोई नहीं कि शरीर को नुकसान देता है। बहुत लोगों ने चाय छोड़ी, हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है, उन्होंने नॉनवेज भी छोड़ा है, क्योंकि नॉनवेज छोड़ने से शरीर को थोड़ी नुकसान होता है। लेकिन जिसे आदत है उसको तो जी मल चलाता है ना। तो ऐसी कोई चीज का पनिशमेंट देना है जिसकी आपकी बड़ी इच्छा हो, लेकिन आपको मिलेगी नहीं जब तक आप ये तीनों काम नहीं करोगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। बीच के 3 स्टेप आपको अंदर से मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? पहले 3 बता दिए मैंने आपको, जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, और ये आपको अंदर से मजबूत करेंगे। यकीन मानना, इस इंडस्ट्री में लोग ना, आप कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटर हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, आप पॉजिटिव हो लेकिन आपको नेगेटिव की तरफ धकेलेंगे। कोशिश करेंगे आप इस व्यापार को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, आप हार जाओ, थक जाओ, आपके हारने का इंतजार करेंगे, आपके रोने का इंतजार करेंगे, आप बिजनेस में सफल ना हो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए आपको दुनिया प्रेरित करेगी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है और कोशिश करना है ये नेगेटिव आदमी को भी हम पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं। तो कैसे होगा? कोशिश करो, सिलेक्ट करो। जैसे मेरा बड़े फेवरेट है इंडियन राइटर, मैं इंडियन राइटर की बुक बहुत पढ़ती हूँ।
बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, उसमें एग्जाम्पल हमारे इंडियंस एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत मदद करती है ये बुक, मेरे अंदर और हौसला बढ़ाती है। मुझे बायोग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी की हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी की हो, चाहे वो आपके अंबानी साहब की हो, तो बायोग्राफी की बुक मैं बहुत पढ़ती हूँ। या आज की डेट में पॉकेट एफएम जैसे ऐप हैं जो आपको बड़ा मदद करते हैं, जहां से मैंने बड़े लीडर्स की बायोग्राफी सुनी है, अच्छा लगता है। ट्रैवल करते समय बायोग्राफी सुन लो, राइट। ये आपको बहुत मदद करती है आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जाने में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाने में, और आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जाने में क्या करती है, रोकती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, कोशिश करो डॉक्टर विक्रांत नरेवाल सर की सारी वीडियो सुन लो और लॉजिकली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे सुन लेना विक्रांत सर के। आप इस इंडस्ट्री के ना बड़े ही तगड़े लीडर बन जाओगे। ऑनरेबल डीके सर की सारी वीडियो सुननी है आपने। ग्रेट लीडर हमारे अखिलेश भैया, मेरा मन करे तो मेरी वीडियो भी सुन लेना, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही मत सुनना, मन करे तो मेरी भी सुन लेना। ठीक है, कोशिश करना है आप रोज, आप सोचो डीके सर की ट्रेनिंग मैं कितनी बार सुनती होंगी, सोचो। मैंने ना उनकी एक एक ट्रेनिंग को कई बार सुना है, कई बार मतलब कई बार, और हर बार जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे कहीं कोई नई चीज मिल जाती है, उसमें नई चीज मिल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आज से 1 साल पहले मेरे दिमाग में कुछ और चलता है, उसके 6 महीने बाद मेरे दिमाग में कुछ और चलेगा, अभी कुछ और चल रहा होगा, कल कुछ और चलेगा, 6 महीने बाद कुछ और चलेगा। लेकिन मैं जब बार बार डीके सर की वीडियो को सुनती हूँ या ऑडियो को सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग के पुर्जे हर बार हिलते हैं और हर बार मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। ध्यान देना, हर बार मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मीटिंग नहीं छोड़नी, तो मीटिंग सेमिनार कभी नहीं छोड़ना। यानी ये जो 3 स्टेप है ये क्या करेंगे, अंदर से मजबूत कर देंगे, ये आपको कभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने नहीं देंगे। जबकि दुनिया आपको चाहती है, दुनिया चाहती है आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ और गिव अप कर दो, हार जाओ, थक जाओ और उनकी तरह आम जिंदगी बिताओ। लेकिन आपको क्या करना है, नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है, और ये 3 स्टेप आपको मदद करेंगे। क्या करेंगे? ये मेजर 3 स्टेप आपकी मदद करेंगे। वीडियो डॉक्टर विक्रांत सर, ऑनरेबल डीके सर, इनकी जरूर सुनना। मेरी सुनो मत सुनो, बट मैं हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आप लोगों से करूंगी कि आप लोग विक्रांत सर की और डीके सर की कोई वीडियो और मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। इवन जब दिमाग खराब हो तब सुन लेना, गारंटी बोल रही हूँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, गारंटी बोल रही हूँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अनुभव से बताऊंगी आपको मेरा छोटा मोटा अचीवमेंट, और उस अनुभव को अगर आप मानते हो तो अपने अनुभव से बताऊंगी आपको, सुनते रहना। आखिरी के 3 स्टेप आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, याद रखना। बीच के 3 स्टेप आपको अंदर से मजबूत कर देंगे, शुरू के 3 स्टेप आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन बिजनेस बढ़ा लिया, अंदर से मजबूत कर लिया, लेकिन अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया, तो बढ़ा हुआ बिजनेस कब घट जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। बढ़ा हुआ बिजनेस कब शून्य पे खड़ा हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। जिस दिन आपकी जिंदगी में से लर्निंग मोड खत्म हो गया, यू फिनिश्ड माय डियर फ्रेंड। जिस दिन आपकी लाइफ में ये लगा मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सब कुछ आता है, इसलिए कभी भी लर्निंग मोड खत्म मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किससे? वर्ड से, वादे से, शब्दों से, कैरेक्टर से भी। अकाउंटेबल कई बार पता है क्या सोचते हैं, कई बार लोग अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हैं पैसे का लेन देन, नहीं, आपके चरित्र का भी अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। बीइंग अ जेंट्स, इस कंपनी में आने वाले या आपके साथ आने वाले हर एक महिला को आप रेस्पेक्ट की नजर से देखोगे, आप रेस्पेक्ट की नजर से देखोगे। बीइंग अ फीमेल, आने वाले आपकी टीम में हर जेंट्स को आप पूरी रेस्पेक्ट दोगे और अपने भाई की तरह, छोटे भाई या बड़े भाई की तरह उनकी इज्जत करोगे। ये बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना मैंने बिजनेस खराब होते हुए देखे लोगों की सिर्फ चरित्र के बिगड़ने के कारण। अपने करियर के चरम आकार टॉप पर थे वो,
अपने करियर के टॉप पर थे वो, लेकिन एक चरित्र के कारण नीचे गिरे धड़ाम से और उठ भी नहीं पाए। कैसे चरित्र बना रहेगा? लर्निंग मोड को हमेशा ऑन रखना, शब्दों से, विचारों से, नियत से, स्वभाव से हमेशा अकाउंटेबल रहना। और हमें हमारी मर्यादाएं पता होती हैं। डे 1 पे हमारे घर में हमारी मर्यादाएं बताई जाती हैं। लड़कियों की रेस्पेक्ट, लड़कियों को बताई जाती है उनकी क्या मर्यादाएं हैं, लड़कों को बताई जाती है उनकी क्या मर्यादाएं हैं। उन्हें संभाल के रखो बस, कभी उसको लांघना मत। शब्दों, विचारों, नियत, स्वभाव। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ इस इंडस्ट्री में बड़ा प्यारा वर्ड है, अगर आपको प्यारा लगे तो जरूर जिस भी लेडीज से मिलो, दीदी या सिस्टर, आपसे छोटी है तो सिस्टर वर्ड यूज कर लो, आपसे बड़ी है तो दीदी, और ज्यादा बड़ी है तो माता जी। मैं बता रही हूं हमेशा। और नॉट इन अ शब्द, अपनी आंखों से भी इस कैरेक्टर को बनाए रखना। सिस्टर मतलब सिस्टर वाला ही आपने इज्जत, रेस्पेक्ट और प्यार देना है, सम्मान देना है। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं पुणे जाती हूँ, जब मैं गुजरात जाती हूँ, जब मैं राजस्थान जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने परिवार से लगूं। आप सोचो ना, मैंने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर लिया। मैं अगर सिक्योर महसूस नहीं करती, मैं अगर अपनी टीम के लोगों को भाई जैसा प्यार नहीं देती, भाई जैसा रेस्पेक्ट नहीं देती, भाई जैसी फीलिंग नहीं देती, वो लोग मुझे बहन जैसी फीलिंग नहीं देते, सिस्टर जैसी फीलिंग नहीं देते, तो क्या मैं बाहर जाकर इतना बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर पाती? अब सब लोगों का इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मिला, तो मुझे समझ में आता है आई एम ब्लेस्ड, मेरी टीम में अकाउंटेबल लीडर है, इसलिए तो इतनी ग्रोथ मिली है। यस श्रीकांत भाई दिल्ली से, यस। मैं माफ करना किसी का नाम भूल गई तो, बट मैं बताना चाह रही थी कि जब मैं बाहर निकल के काम करती हूँ तो मुझे पता है मेरे हर स्टेट में मेरे भाई बैठे हैं, मेरे हर सिटी में मेरे भाई बैठे हैं, जो मुझे आज नहीं आने देंगे, जो मुझे परेशानी नहीं आने देंगे, जो उन्हें पता लग जाएगा कि उनकी बहन आई हुई है यहाँ पर। वो जब मेरे साथ फील्ड में होते हैं ना, जब वो मेरे साथ कुर्सी पे टेबल पे बैठे होते हैं, तो फिर मैं उनकी अपलाइन हूँ। लेकिन अगर मैं उनके साथ ट्रेवल कर रही हूँ तो फिर मैं उनकी बहन हूँ, और वो उतना ही ख्याल रखते हैं, उतना ही ख्याल रखते हैं। माफ करना मैं नाम नहीं ले पा रही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अकाउंटेबिलिटी है, इस कारण आपको पैसा बन रहा है। बस ये अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना, पैसा आने के बाद इसको खोना नहीं। द वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ये ऐसा चीज है ना, आपको नहीं पता ये क्या काम कर जाएगा, आपको नहीं पता। समय समय पर जब हमारे डीके सर काउंसलिंग करते हैं, हमें लगता है बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन उनकी एक काउंसलिंग से पता लगता है कि बस आगे हम तो, हमें लगा था हम सीधे जाना है, लेकिन अभी लेफ्ट लेकर राइट लेना है। अगर ऐसा कर लिया तो स्पीड और आ जाएगी। द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग मतलब आपको नहीं पता, लेकिन ऐसी चीजें आपकी टीम में आपकी अपलाइन उस समय बता देगी, और आपने कर लिया तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन एट दैट टाइम अपलाइन की बातों को टालना नहीं है। काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग, यहाँ तो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन ही अगर ढंग के नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर रिलेशन ढंग के नहीं है तो कोशिश करो रिलेशन बनाओ। क्या करो? रिलेशन बनाओ, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ये जितना रिश्ता मजबूत होगा, ध्यान देना, मैं एक चीज बता के दिखाना चाहती हूँ आपको। ये है अपलाइन, ये है डाउनलाइन। अब ये इनके बीच का रिश्ते का धागा है। ये धागा जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना मजबूत बनता चला जाएगा, उतनी ग्रोथ होती चली जाएगी। आपका आपकी अपलाइन पर, आपकी अपलाइन का आपकी डाउनलाइन पर विश्वास एकदम अटूट होना चाहिए। और ये समय समय पे काउंसलिंग पे होता है। कई बार लोग बोलते हैं मेरी अपलाइन मुझे कॉल नहीं करती। आप कॉल कर लीजिए, क्या हो गया? एक ही तो बात है, आज की डेट में जियो का जमाना है। 1 महीने में रिचार्ज करके एक भी कॉल मत करो तो भी पूरे पैसे लगेंगे, और दिन भर कॉल करते रहो तो भी उतने ही रुपए लगने हैं। ऐसा तो है नहीं ज्यादा रुपए लगते हैं। तो आपकी अपलाइन कॉल नहीं कर रही तो भैया आप कॉल कर लीजिए ना, और पूछिए उनसे, बताइए मैं और क्या करूं। पूछिए उनसे, दीदी बताओ ना कोई गलती तो नहीं हो रही, भैया प्लीज बताओ ना कोई गलती तो नहीं हो रही। मुझे बहुत बड़ा होना है, मुझे बहुत बड़ा करना है। गाइड करते रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो अपनी अपलाइन को। पता है जब आप ऐसे वर्ड बोलते हो ना, आपकी अपलाइन की ड्यूटी बन जाती है आपकी सफलता।
आप उसे ये महसूस तो कराओ कि आप उसके समर्पण में हो। आप उसे महसूस तो कराओ कि आप उनके भरोसे बैठे हो। आप उन्हें महसूस तो कराओ कि वो चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद उन्हें मिले। और आपकी अपलाइन की ये ड्यूटी बन जाती है, यकीन मानना। और अगर ये आखिरी के 3 स्टेप कर लिए, आपसे बेहतर चरित्र किसी का नहीं होगा। जब आपकी अपलाइन के प्रति रिगार्ड, जब आपके अपलाइन के प्रति रिगार्ड आपकी डाउनलाइन देख रही होगी ना माय डियर फ्रेंड, तो उस समय आपकी डाउनलाइन सीख रही होगी कि अपलाइन रेस्पेक्ट क्या होती है। अपलाइन रेस्पेक्ट क्या चीज होती है, आपकी डाउनलाइन देख रही होगी। डाउनलाइन को बताने की जरूरत नहीं है कि अपलाइन की रेस्पेक्ट करो, अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करके दिखा दो। अपनी डाउनलाइन के सामने ही कॉल करो, भैया आशीर्वाद बनाए रखना है, भैया बताए रखना हमको कैसे कैसे करना है, कोई गलती तो नहीं हो रही है मुझसे, गाइड करते रहिएगा। बोलिए अपनी डाउनलाइन के सामने। आपकी जो आप अपनी डाउनलाइन से कराना चाहते हो वो करना शुरू कर दो। जब भी कोशिश करो डाउनलाइन के साथ बैठो, अपनी अपलाइन को कॉल मिला दो। इवन अपलाइन से भी बात करवा दो, दीदी इसके साथ बैठा हुआ था, भैया इसके साथ बैठा, तो बात करना जरा, लेकिन रेस्पेक्ट देते हुए। वो भी डाउनलाइन सीख जाएगा कि अपलाइन से बात कैसे करना है। अगर आपका अपलाइन डाउनलाइन आपको बार बार कॉल कर करके सिर्फ नेगेटिव गिनवा रहा है, सिर्फ दोष दे रहा है, तो समझ जाना आपने सही से डुप्लीकेट नहीं किया। आपने सही से डुप्लीकेट नहीं किया। इसका मतलब आप भी उसके सामने ऐसा कॉल करते हो और अपलाइन को सुनाते हो, तो यकीन मानना आपको भी सुनना पड़ेगा। आप उस रेस्पेक्ट दे ही नहीं रहे अपलाइन को, यकीन मानना आपको भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको रेस्पेक्ट। जो डाउनलाइन से कराना चाहते हो वो करना शुरू कर दो। और अपलाइन रेस्पेक्ट ये तो कूट के भर दो, अपलाइन रेस्पेक्ट ये कूट के भरना पड़ेगा। और जो अपलाइन की रेस्पेक्ट करता है ना माय डियर फ्रेंड, उसकी बरकत तो परमात्मा अपने आप देता है, मैं बता रही हूँ आपको, जो अपलाइन की रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये 4 स्टेप बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे आपको।